हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and then do visit the channel. You will find something new and exciting, and if you have any suggestion, if you want to say anything, please feel free. You can comment down, or if you want to join me, you can join the telegram. The link is in the description box, and you can see, just type the BPI spoken and you will find there the टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी जो पार्ट है दैट इज रिगार्डिंग वोकैबुलरी। वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो लेट्स स्टार्ट। एंड ये जो सीरीज है इसमें हम लोग ए की वोकैबुलरी करते हैं, लेटर ए। तो आज का हमारा जो पहला शब्द है दैट इज एम्बेसडर। एम्बेसडर का मीनिंग होता है राजदूत। एम्बेसडर का मीनिंग होता है राजदूत। जैसे स्पेलिंग्स में एरर होता है तो उसके लिए हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक हम लोग ये शब्द एम्बेसडर पढ़ रहे हैं, सो MBASSADOR, एम बैस, फिर BASS, या फिर ऐसे लगा लो AMB, फिर ASSA और फिर DOR, एम्बेसडर। इसी चीज को 2-3 बार लिखो, लर्न करो। आपको स्पेलिंग्स भी साथ में लर्न करते हुए चलना है। एम्बेसडर कौन होते हैं? जो राजदूत होते हैं। राजदूत किसको कहते हैं? जो अपनी कंट्री को दूसरे प्लेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। तो अ पर्सन हु रिप्रेजेंट, जो अपनी कंट्री को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अपनी कंट्री को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, उनको हम लोग एम्बेसडर यानी राजदूत कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, अभी तो नहीं है। और ये आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे तरनजीत सिंह संधू। ये अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। तो हम क्या कहेंगे, लाइक तरनजीत सिंह संधू इज द इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका। तो ये इंडियन एम्बेसडर हैं, मीन्स ये इंडिया के राजदूत हैं जो इस समय अमेरिका में है। मतलब ये अमेरिका में हमारी इन कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि ही इज द इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका। सो एम्बेसडर EAMBASSADOR, एम्बेसडर मीन्स राजदूत। और राजदूत वो होते हैं जो अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, आप इनको जानते ही होंगे अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है। एंड देन यू कैन सी द एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस को देखने से पहले आप इन पर्सन को देखिए, ये दोनों हाथों से लिख रहे हैं। तो एम्बी का मतलब होता है बोथ, एंड डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। तो एम्बीडेक्स्ट्रस वो होते हैं जो दोनों हाथों से लिखने में स्किलफुल होते हैं, उनको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, जो दोनों हाथों से लिखने में स्किलफुल होते हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होते हैं? इवन इफ योर फ्रेंड हु इज एबल टू राइट विद हिज बोथ हैंड्स, देन यू कैन कॉल योर फ्रेंड दैट ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस। मीन्स पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। मीन्स जैसे हम कहते हैं, लाइक सपोज आई एम राइट हैंडेड पर्सन, एंड देन मैं भी लिख सकती हूँ उल्टे हाथ से, बट वो लिखना एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही बना दिया। जैसे हम राइट हैंड से कैपेबल होते हैं उतना ही अच्छा हम लेफ्ट हैंड से लिखें। मीन्स पता ही ना चले कि राइट का है कि लेफ्ट का है, एंड दैट इज एम्बीडेक्स। और दोनों को सेम स्पीड के साथ जब हम लिख सकते हैं, ऐसे पर्सन को हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। जैसे 3 इडियट फिल्म का ये एक कैरेक्टर है जिन्होंने वायरस का कैरेक्टर प्ले किया था। तो 3 इडियट फिल्म में वायरस उभय हस्त कुशल था। मीन्स वायरस वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस इन 3 इडियट मूवी। तो ये जो थे ये वहां पे वायरस इनका नाम था और ये एम्बीडेक्स्ट्रस थे। मीन्स ही वॉज एबल टू राइट विद हिज बोथ हैंड्स, एंड दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स अ पर्सन हु इज एबल टू यूज हिज बोथ हैंड इक्वली। तो जो अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके लिखने में, काम करने में, उनको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। और अगर इस शब्द एम्बी को देखा जाए तो एम्बी का अपने मतलब ही बोथ हो जाता है, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। ये हम आगे चल के इसको अलग से कवर करेंगे। नाउ फ्रॉम पिक्चर ओनली यू कैन सी, लाइक ये हमारे आइंस्टाइन हैं।
इन्होंने हमें बहुत सारी ग्रेविटी वगैरह की, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एप्पल का जो था वो सब लोग जानते हैं, जो इन्होंने ही हमें बताया था, है ना। तो अब यहाँ पे देखें, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत मुश्किल हो, जिसको समझ पाना बहुत हार्ड हो, मीन्स जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे समझ पाना बहुत कठिन हो, मीन्स समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समथिंग दैट इज वेरी हार्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। जैसे जो आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, तो एब्स्ट्रूज मीन्स डिफिकल्ट, सो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज वेरी एब्स्ट्रूज, मीन्स दिस इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो abstruse, देखो, now you can say ma'am why to learn abstruse if I know that instead of abstruse I can use difficult, definitely you can use difficult, but difficult एक memory में already feed है, तो नया नहीं feed करेंगे क्या? Obviously we need some new words and you need to give your brain, जैसे हम खाना खाते हैं डेली हमें चाहिए, वैसे हमारे ब्रेन को भी हमें अच्छे शब्द, अच्छी चीजें डेली देते रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रूज यूज किया है, आप हार्ड यूज कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रूज इज रिलेटेड टू हार्ड है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, एंड दैट इज एब्स्ट्रूज। यू हैव टू गिव मी वन सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्कोलेड, एक्कोलेड, ACCOLADE। आप देख सकते हैं ये हमारे प्यारे APJ अब्दुल कलाम है, इनको यहाँ पे भारत रत्न दिया जा रहा है। तो एक्कोलेड का मतलब होता है मान, सम्मान, प्रशंसा, है ना, अवार्ड हो गया, प्रेज हो गया, एंड दैट इज एक्कोलेड। तो उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो हम अगर कहें कि उन्हें अपने क्षेत्र की सर्वोच्च प्रशंसा प्राप्त हुई, तो वी कैन से ही रिसीव्ड द अल्टीमेट एक्कोलेड ऑफ हिज फील्ड। एक्कोलेड मीन्स मान, सम्मान, प्रशंसा, एंड दैट इज एक्कोलेड। एक्कोलेड मतलब मान, सम्मान, प्रशंसा। आप जानते हैं इन दोनों का पास्ट में एक रिलेशनशिप रहा था, और वर्ब जब रिलेशनशिप खत्म होता है जनरली, तो वो एक अच्छे नोट पे तो नहीं होता है, जनरली खराब ही चीजें हो जाती हैं। एंड दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब ये होता है जब कोई चीज बहुत कड़वाहट से भरी हुई होती है, बहुत रूखी है, कटु है, जिसके अंदर बहुत गुस्सा हो, एंगर हो, बिटरनेस हो, उसको हम लोग एक्रीमोनियस, यानी जो कड़वाहट से भरा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं। तो रूखा, कटु, जैसे उनके रिश्ते का अंत कटुतापूर्ण तरीके से हुआ, तो देयर रिलेशनशिप एंडेड इन एन एक्रीमोनियस वे। एक्रीमोनियस इज योर एडजेक्टिव एंड नाउ आई हैव यूज्ड इट बिफोर नाउन। तो एक्रीमोनियस इज, acrimonious means something that is very harsh, something that is not pleasant, something that is unpleasant, resentment, anger, and that is your acrimonious। means ऐसी कोई चीज जो अच्छी ना हो, बहुत रूखी हो, बहुत कटु हो, बहुत बेकार हो, कड़वी हो, जिसमें कड़वाहट भरी हुई हो। and so their relationship ended in an acrimonious way। next now you can see हमारा प्यारा सा बंदर एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। एजाइल, एजाइल मतलब फुर्तीला। फुर्तीला हम दो सेंस में, हम फिजिकली भी बहुत एक्टिव हैं, हम उसको भी एजाइल कहते हैं, और जब हमारा ब्रेन भी बहुत फुर्तीला होता है, हमारा ब्रेन भी बहुत शार्प है, अगर आप अपने ब्रेन के साथ में यूज करेंगे उसका प्रॉपर ढंग से, तो आपका ब्रेन भी शार्प होगा, उसको भी हम लोग एजाइल, फुर्तीला कहते हैं। तो फिजिकली भी हो सकते हैं आप फुर्तीले, और आप ब्रेन के हिसाब से भी बहुत फुर्तीले हो सकते हैं। मीन्स बंदर बहुत फुर्तीले और चतुर होते हैं। सो मंकीज आर वेरी एजाइल एंड क्लेवर। और हमारा दिमाग भी बहुत तेज हो सकता है, लाइक उसका दिमाग तेज है, मीन्स ही हैज एन एजाइल ब्रेन। एजाइल ब्रेन मतलब वेरी शार्प ब्रेन। एजाइल का मतलब क्या होता है? बहुत तेज दिमाग वाला। एजाइल मतलब बहुत फुर्तीला, बहुत तेज है, एकदम अच्छे से चीजें समझ जाता है, जल्दी से दिमाग चलता है। और अगर बॉडी के हिसाब से एजाइल का मतलब होता है जब आपकी बहुत चुस्त और दुस्त हो, तो एकदम मस्त हो, एकदम बहुत काम करने में आप बहुत फास्ट हो, उसको भी हम लोग एजाइल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ओ बच्ची बीमार है। अब एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। मतलब मान लो कि आपको सपोज, भगवान ना करे, बट अगर फिर भी आपको फीवर है और आप कह रहे मैम आई हैव एक्यूट फीवर, दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है। इफ यू हैव एक्यूट हेडेक, दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। तो एक्यूट का मतलब होता है जिसकी इंटेंसिटी, तीव्रता जिसकी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम लोग एक्यूट कहते हैं। मीन्स वेरी सीरियस, वेरी शार्प। जैसे उसे गंभीर बीमारी है, माई गॉड सी इज सो क्यूट,
एंड यहाँ पे मान लो ये गर्ल है, अगर बॉय है तो बॉय होता तो ही है, नहीं तो गर्ल है हमारी प्यारी सी तो शी हो जाएगा। शी हैज एक्यूट इलनेस। अगर हम जैसे कहें ना उसकी नजर बहुत तेज है, नजर बहुत तेज है उसकी, तो नजर बहुत तेज है को क्या बोल सकते हैं, शी हैज एक्यूट आई साइट। नजर मतलब आई साइट, और बहुत तेज नजर है उसकी, उसकी नजरों से कुछ नहीं बच पाता है, तो शी हैज एक्यूट आई साइट। देखो यहाँ पे कितना गंदा सा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, साइकिल वाइकिल भी पलट दी है ना। हाँ देखो अब ये शब्द एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, एप्रोप्रिएट मतलब उचित उपयुक्त, लेकिन अब क्या ये बिहेवियर एप्रोप्रिएट है, नहीं, तो इसको बोलेंगे इन एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मीन सूटेबल है, प्रॉपर है, उचित है ना, और उसका आपका व्यवहार उचित नहीं था, तो इसको क्या बोलेंगे, योर बिहेवियर वॉज नॉट एप्रोप्रिएट, योर बिहेवियर वॉज नॉट एप्रोप्रिएट। तो एप्रोप्रिएट मतलब उचित होना, सही होना, करेक्ट होना, सूटेबल होना। योर लैंग्वेज इज नॉट एप्रोप्रिएट सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आपकी जो भाषा है वो उचित नहीं है, तो प्लीज अपनी भाषा पे ध्यान दें। तो योर लैंग्वेज इज नॉट एप्रोप्रिएट सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, ये हो गया एप्रोप्रिएट। यार आई रियली डोंट लाइक हर ड्रेस इज नॉट एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। मुझे उसकी ड्रेस वाकई में पसंद नहीं आई, उसकी ड्रेस ओकेजन के हिसाब से अच्छी नहीं है, उपयुक्त नहीं है। समटाइम हम ओवर ड्रेस्ड हो जाते हैं, समटाइम हम लोग अंडर ड्रेस होते हैं, सो इफ यू आर नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दैट मीन्स यू आर नॉट सुटेबल टू दैट प्लेस। दैट इज अप्रोप्रिएट इज रिलेटेड टू द उचित होना, सुटेबल होना, प्रॉपर होना। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, कितना सारा पक्षी है यहाँ पे, बहुत सारा है, इसको हम लोग बोलते हैं अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब ये होता है प्रचुर मात्रा में, जब आपके पास में कोई भी चीज बहुत सारी है, भरपूर है, उसको हम लोग अबंडेंट यानी कोपियस एंड ह्यूज एंड लार्ज इन अमाउंट भी कहते हैं। जैसे कि यह जंगल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पक्षी है, तो लाइक इट इज द अबंडेंट बर्ड फाउंड इन द फाउंड इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे ये इसमें छिप गया है, नहीं नहीं है यहाँ पे, इट इज द मोस्ट अबंडेंट बर्ड इन द फॉरेस्ट। इट इज द मोस्ट अबंडेंट बर्ड इन द फॉरेस्ट मतलब ये जंगल का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पक्षी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अबंडेंट। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपने ये सारे शब्द देख लिए होंगे, कोई इशू नहीं है, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैम हमें ये प्रॉब्लम है। आप स्पेलिंग्स को भी इनके साथ में लर्न करते हुए चलो, और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। छोटी छोटी वीडियो हैं ताकि आप इसे बस देखो, दिन में 3-4 बार इसको लर्न करो एंड देन जस्ट यूज इट इन योर सेंटेंसेज एंड यू आर डन। So now take care, tata, bye bye.